हिंदुस्तान का जो ब्याहता आदमी होता है ना, जिसको पति कहते हैं, उसको केवल कहते हैं, वो होता नहीं है। क्या बात। तुम क्या ताली बजा रहे हो? तुम्हारी भी यही रेपुटेशन है। तुम कौन सी विवेकानंद हो बेटा? वो कितने ही महान हो जाए, ये पुलिस वाले बैठे, इनकी भी दुर्गति पूछ लेना कभी, अकेले में ले जाके एक तरफ। ये बाहर ही डंडा फटकारते हैं, बाहर घर में तो खुद ही फटकाए जाते हैं। फिर जैसे सुपड़े में गेहूं फटकारते हैं कि नहीं, वैसे ही फटकारे जाते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, हिंदुस्तान का ब्याहता आदमी जो पति होता है, वो घर के बाहरी विवेकानंद होता है। चाहे वो व्यापारी हो, पुलिस वाला हो, कवि हो, नेता हो, चेयरमैन का पति हो, ये कैमरे वाला हो। एक ब्रह्म वाक्य हर शादीशुदा आदमी को घर में घुसते ही सुनना पड़ता है। पत्नी आपसे कहती कि तुम में अक्ल नहीं है। अच्छा, अपन भी मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन में अगर जरा भी अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन? अच्छा, अब तो फिर भी ठीक है, हमारे जमाने में तो फिर भी ठीक था मामला। अब तो क्या है कि ये जैसे अब बच्चा भी हाँफ रहा है, अभी तो शादी नहीं, उसके पहले तो ये हाँफ रहा है। इन बच्चों की जब शादी होती है, देखो मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, आजकल ये शादियां क्यों नहीं टिक रही है? मालूम है क्यों नहीं टिक रही है? पहली रात्रि को भगवती को वो सब बता देते हैं जो पूरे जीवन नहीं बताना चाहिए, पहली रात्रि को ही। अच्छा, वो तो आजकल MBA, MTech, MSc पढ़ी हुई आती है, वेल ट्रेंड। अच्छा, अपने भोंदू हैं, छोरे और माँ भोंदू। अच्छा, वो तो बावले रहते हैं, उनका बड़ी मुश्किल से तो ब्याह होता है। और वो प्रथम रात्रि को ही 2-3 प्रश्न करती है और उसका पूरा बायोडाटा उतार लेती है मेमोरी में। पहली बात पूछती है, क्या खाते पीते हो? तो दूसरे दिन से उसमें काम में लग जाती है। कहाँ कहाँ आते जाते हो? दूसरे दिन से उसका आना जाना बंद करा देती है। अब चेयरमैन साहब बोले भी कि चल जरा जयपुर होके आते, तो बोले नहीं यार भाई साहब, मेरी तबीयत खराब है। तो पहले तो उसका खाना पीना बंद करती है, फिर उसका आना जाना बंद करती है, फिर उसके यार दोस्त बंद करती है। वो जब 10-15 साल में वो किसी काम का नहीं रहता है, तो एक दिन उसको पास में बिठा के कहती है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे वाह। मैंने कहा भगवती, तूने उसके सारे चार्जिंग पॉइंट तो डिस्कनेक्ट कर दिए, अब पहले जैसा कहाँ रहेगा? रिंकू भैया, रिंकू भाई के बच्चे आ जाते तो दोनों माता पिता को एक साथ हंसते हुए देख पाते हैं। ये सीन घर में थोड़ी उपलब्ध होता है। क्या बात।